भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया 4 जून को परिणाम घोषित होने तक 82 दिनों तक जारी रहेगी। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में रेगिस्तान तक और दुनिया के सबसे बड़े शहरों से लेकर सबसे छोटे गांवों तक कुल अनुमानित 969 मिलियन मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अधिनियम के तहत सरकार अब किसी तरह की नई नीतियों की शुरुआत नहीं कर सकती है जो मतदाताओं को प्रभावित करें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चलेंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी राष्ट्रीय चुनावों के साथ ही होंगे। 19 अप्रैल के बाद अन्य मतदान तिथियां 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई, साथ ही 1 जून है। कुछ राज्यों में एक ही दिन में मतदान पूरे हो जाएंगे, जबकि अन्य में कई चरणों में होंगे। इन कुछ सालों में मतदान के दिनों की संख्या में बहुत अंतर आया है। 1980 में अब तक के सबसे छोटे 4 दिनों से लेकर 2019 के चुनाव में 39 दिनों तक और 2024 में 44 दिनों तक। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष और भारत के चुनाव अनुसंधान के अग्रणी एन भास्कर राव ने कहा, चरणबद्ध मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक प्रचार करना सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में है। राव ने तर्क दिया कि प्रक्रिया को छोटा किया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया जितनी लंबी होगी, सत्तारूढ़ दल के लिए प्रचार के लिए सरकारी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल 1.5 मिलियन मतदान केंद्रों पर 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से कुछ बर्फ से ढके पहाड़ों में स्थित हैं तो कुछ राजस्थान के रेगिस्तान और हिंद महासागर के द्वीप में। आयोग लगभग 15 मिलियन मतदान कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगा, जो ग्लेशियर्स और रेगिस्तानों में पद यात्रा करेंगे, हाथियों और ऊंटों की सवारी करेंगे और नावों और हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो कि प्रत्येक वोटर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च किए जाने की संभावना 1.2 ट्रिलियन रुपए से अधिक होगी। ये 2019 के चुनाव में हुई खर्च से 2 गुना होगा, जो 600 बिलियन रुपए के आसपास होगा। भारत में अक्सर चुनावी खर्चों का खुलासा नहीं किया जाता है। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एन गोपाल स्वामी ने कहा, चुनाव जांच मशीनरी नकद लेन देन का पता लगाने में कमजोर है। उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा शराब से लेकर कपड़ों तक पैसे या कई प्रलोभनों के साथ मतदाताओं को सीधे रिश्वत देने के प्रयासों का भी जिक्र किया। 11 अप्रैल 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक बड़े नदी द्वीप माजुली में आम चुनाव के पहले चरण के दौरान तक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए महिलाएं अपनी मतदाता पर्चियों का इंतजार कर रही थीं। 2019 में चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए चुनाव कार्यकर्ताओं ने घुमावदार पहाड़ी सड़कों और नदियों के माध्यम से 4 दिनों में 482 किलोमीटर की यात्रा की। चाइना इस राज्य के एक हिस्से पर अपना दावा करता है और ये सुनिश्चित करना है कि वहां चुनाव हो। देश के लिए इस इलाके पर अपनी संप्रभुता दिखाना जरूरी है। चुनाव अधिकारियों ने उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के एक गांव में 15,256 फीट की ऊंचाई पर एक मतदान केंद्र भी स्थापित किया, जिससे ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया। देश के पूर्वी तट से दूर सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कार्यकर्ता मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मगरमच्छों से प्रभावित मैंग्रोव दलदलों और घने जंगलों से होकर गुजरे। ओडिशा की मलकानगिरी जिले में, जहां वामपंथी माओवादी लड़ाके भी मौजूद हैं, मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को विद्रोहियों से बचाने के लिए मतदान कर्मचारी जंगलों और पहाड़ियों से होकर 15 किलोमीटर पैदल चले। खुफिया एजेंसियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कारों का इस्तेमाल करने से वो आसानी से निशाना बन सकते थे। चुनाव आयोग के लिए आदर्श आचार संहिता का
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है। 2019 में 7 राष्ट्रीय दलों, 43 राज्य दलों और 623 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया। जिन पार्टियों की राज्य विधायिका में महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है, उन्हें राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता दी जाती है। कई राज्यों में सार्थक उपस्थिति रखने वालों को राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिलता है। 2019 में 36 पार्टियां लोकसभा में एक या अधिक सीटें जीतने में सक्षम थीं। कुल मिलाकर 3,441 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित लगभग 8,054 उम्मीदवारों ने उन चुनावों में भाग लिया। 543 विजयी उम्मीदवारों में से 397 राष्ट्रीय दलों से थे, 136 राज्य दलों से थे, 6 गैर मान्यता प्राप्त दलों से थे और 4 स्वतंत्र थे। पिछले चुनाव में 912 मिलियन मजबूत मतदाताओं में से रिकॉर्ड 612 मिलियन लोगों ने वोट डाले थे, जो अब तक का सबसे अधिक 67.4% मतदान दर्ज किया हो गई है। 2019 में महिलाओं की भागीदारी भी ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 67.18% हो गई। 2024 की लड़ाई के प्रमुख नायक प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी भाजपा सरकार है, जो 3 दर्जन से अधिक दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हैं और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला लगभग 2 दर्जन दलों का गठबंधन करता है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी। उसके गठबंधन के पास कुल 353 सीटें थीं। कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली और सहयोगियों के साथ 91 सीटें मिली। सर्वेक्षणों के अनुसार हाल की राज्य में जीतों के बाद वर्तमान में भाजपा शीर्ष स्थान पर है और उसे बहुमत मिलने की उम्मीद है। भारत के 28 राज्यों में से 12 पर अकेले भाजपा का नियंत्रण है, जबकि 3 राज्यों में कांग्रेस का। मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, जो 2019 से 67 अधिक है, और अपने गठबंधन को 400 सीटें पार करने का लक्ष्य रखा है। वो कार्यालय में तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। आखिरी बार किसी पार्टी ने 1984 के चुनाव में 370 सीटों का आंकड़ा पार किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें जीती। अगर मोदी जीतते हैं और 5 साल पूरे करते हैं तो वह भारतीय इतिहास में तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री होंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगातार लगभग 16 साल और 9 महीने तक शासन किया, जबकि इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर लगभग 15 साल और 11 महीने तक शासन किया था।